channel Hiyan Mom Desi Kitchen and welcome back to my another vlog. So it's a Q&A session जो कि मुझे DM रिसीव हुए थे आप लोगों के, उन्हीं के आंसर्स मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी. सो मुझे फर्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन हर जगह से रिसीव हुआ है वो ये है कि आपका जो रियल नेम है वो क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं. सो मेरा रियल नेम जो है सोनिया यादव है और मैं बेसिकली जो है हिसार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कहते हैं कि लड़की की जहाँ शादी होती है वही उसका असली घर होता है. सो मेरी मैरिज जो भिवानी हुई है तो मैं भिवानी से ही बिलोंग करती हूँ. ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. मुझे ये बहुत लोगों ने पूछा है कि आपके हस्बैंड जो है क्या करते हैं और आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती हैं. सो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे हस्बैंड जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करते थे, बट अभी वो ड्यू टू कोरोना उन्होंने अपनी जो जॉब है वो क्विट कर दी थी. और हियान भी छोटा है तो उनका थोड़ा ये था कि हियान के साथ भी थोड़ा टाइम जो है स्पेंड कर लेंगे, तो अभी वो जॉब वर्किंग नहीं है. और ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत ही लोग पूछते हैं कि व्हाट्स योर एज और आप क्या मॉडलिंग करती हैं. सो मैंने कभी कोई मॉडलिंग असाइनमेंट किया नहीं है और मेरी एज जो है लड़कियों की वजह से एज पूछते नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मेरी एज जो है वो 31 है. फोर्थ क्वेश्चन जो मुझे रिसीव होता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो मैं आपको बता दूँ मेरी मायके वाली फैमिली जो है वहाँ पे मेरी मम्मी पापा भाई और बहन और मैं थी. तो मेरी सिस्टर जो है वो प्राइवेट टीचर हैं, ब्रदर जो है वो अभी स्टडी कर रहे हैं, पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं और मम्मा मेरी हाउसवाइफ थी. यहाँ पे मैं शादी होके जहाँ पे आई यहाँ पे मेरी वैसे तो जॉइंट फैमिली लेकिन हम अलग अलग हैं. सो रवि जो है वो 2 ब्रदर हैं, तो बड़े भैया जो है वो बैंक में मैनेजर हैं और दीदी मेरी तरह हाउसवाइफ है. हम दोनों हाउसवाइफ हैं. उनके 2 बेबीज़ हैं और हमारे मम्मी पापा हैं और आपका प्यारा हियान. सो ये मेरी छोटी सी फैमिली है. और मुझे ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी फैमिली किस तरह की नेचर की और कंजर्वेटिव है, क्या कैसे उनके विचार हैं. सो मैं आपको बता रही थी मैं बेसिकली सिटी से थी. हिसार एक अच्छी सिटी है और सिटी से मेरी जो मैरिज है वो गांव में हो गई. सो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और ये मेरे लिए काफ़ी हद तक एक चैलेंजिंग जो है वो था. एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे ऐसा लगा था शायद मैं इस रिलेशनशिप को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाऊँगी जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़, क्योंकि विचारों का जो है वो नहीं तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रही थी. लेकिन टचवुड आई एम वेरी लकी कि अब जो है सब ठीक है और मेरी फैमिली में जो है उनके विचार जो है मेरे विचारों से मैच कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है एडजस्ट होने में, वही मुझे आए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो गांव से हैं तो मेरे में रोक टोक है या कुछ. अब उनके विचार मेरी तरह चेंज हो गए, टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो चुके हैं. तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई फैमिली. सो ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सारे रिसीव हुए हैं कि आप तो एक वर्किंग वूमेन लगती है लेकिन आपने जो अपनी जॉब है वो क्विट क्यों कर दी. तो ऐसा है कि हाँ मैं वर्किंग, ये कॉमन भी मुझे होता है कि आपने स्टडी किया, तो मैंने बीकॉम किया हुआ है स्टडीज़ में. और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपनी मैरिज की वजह से अपनी जो है जॉब क्विट कर दी. तो रवि का ऐसा था कि अगर तुम्हें जॉब कंटिन्यू करनी है तो तुम करो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मैरिज हुई थी नवंबर में 2019 में. नवंबर के बाद 2020 मार्च में जो है वो लॉकडाउन लग गया. रवि मुझे दिल्ली लेके गए थे लेकिन वहाँ लॉकडाउन लग गया. मेरी जॉब वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था डीडी मोटर्स, तो लॉकडाउन की वजह से मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई. फिर मुझे 2 मंथ्स बाद पता चला कि मैंने बेबी को कंसीव कर लिया है, हियान को. सो मुझे लगा कि अभी मुझे 1-1.5 साल अपने बेबी के साथ देना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी. लेकिन जब हियान 1 ईयर का हो जाएगा तो मैं अपनी जॉब जो है वो कैरी ऑन फिर से करूँगी. सो ये भी मुझे बहुत लोगों का रिसीव होता है क्वेश्चन कि आफ्टर मैरिज आपने अपनी जो फिगर है वो किस तरह मेंटेन करी है. सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पतला होना और मोटा होना दोनों हमारे हाथ में होता है. सो थोड़ा सा मतलब आप सही देख के अगर खाएंगे कि हाँ क्या खाना है कैसे खाना है, तो मैं ऐसा नहीं है कि होने के बाद आप अपने को वापस फिट नहीं कर सकते. इसका भी मैं एक व्लॉग आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने आप को कैसे फाइन एंड फिट रख सकते हैं. सो कम टू अनदर क्वेश्चन कि आपकी हॉबीज़ क्या है.
कुकिंग है या डांसिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी हॉबीज़ जो है डांसिंग है। कुकिंग मैंने आफ्टर मैरिज जो है वो मेरी हॉबी बनी है, क्योंकि मैं मैरिज से पहले मेरी मम्मा मुझे इतना काम करने नहीं देती थी, तो मैंने कभी किचन में इतना सीरियस लिया भी नहीं और कुछ मतलब बना के देखा भी नहीं। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने न्यू न्यू डिशेज़ और न्यू न्यू चीज़ें सीखी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे शादी से पहले काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद सब कुछ सीख लिया है। तो कुकिंग भी मेरी हैबिट बन चुकी है, इसलिए मैंने अपना खुद का चैनल भी स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके जो हस्बैंड वो किस नेचर के हैं। सो अबाउट रवि ही इज़ वेरी केयरिंग, और मतलब फ्रैंकली है वो, इतना कुछ उनको वो नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके कह भी देते हैं कि सोनिया को हमने सोनिया के साथ ऐसा था वैसा, तो ये डोंट बिलीव कि मैरिज से पहले जो था वो तुम्हारा था, आई डोंट केयर। सो वो बहुत मतलब कूल नेचर के बंदे हैं, मतलब ठीक है तुम अपना करो जो कर रही हो। वो कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते नहीं है, एंड वेरी सपोर्टिव ऑल्सो। केयरिंग तो है, सपोर्टिव भी बहुत है वो। सो आई लव हिम अ लॉट, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने मैरिज लाइफ से। सो कम टू अनदर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि लोग मुझे पूछते हैं। सर ने जो है पूछा था कि आप अपने हेटर्स को किस तरह से डील करती है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत कूल माइंडेड पर्सनैलिटी हूँ। आई डोंट केयर कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, कैसे बोलता है। सो उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप एक विलेज से बिलोंग करती हैं, तो आपको किस तरह की चैलेंजेस फेस करती हैं, क्योंकि हर जगह पे हेटर्स होते हैं। सो मुझे कभी मैंने इतना सीरियस लिया नहीं है हेटर्स को, और ठीक है सबके अपने चॉइस होती है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। सो अगर उनको मैं पसंद नहीं हूँ तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ पसंद आए। तो मैं उनको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने हेटर्स से हेट करती हूँ, नहीं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। दे डोंट लाइक मी तो दे डोंट लाइक मी। अगर ये मेरा खुद का नेचर भी है, अगर मैं किसी को नहीं पसंद करती हूँ तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना कि हम उसको पसंद कर लेंगे। तो मैं अपने हेटर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। आपके जो कमेंट्स हैं या आप लोग जो मुझे अपने सजेशंस देते हैं, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो मैं सभी की जो है रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेटर्स को जो है डील करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिसको कोई परवाह ही नहीं है कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि मैं बहुत चिल पर्सनैलिटी हूँ। सो चलता है भाई, सब जगह चलता है, हर किसी की जो एक क्वेश्चन ही एक सजेशन ही लगा लो। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत लोगों ने जो है बोला है कि आप अपने कंटिन्यू व्लॉग्स कब लेके आएंगी। तो आप लोगों को पता है कि मेरी शादी गांव में हुई है, तो मुझे जितना टाइम मिलता है और कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं अपने व्लॉग्स को शूट करती हूँ। लेकिन आप लोगों की अगर इतने रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू लेके आने की। सो आई होप आप लोगों को जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। सो लॉट्स ऑफ लव।